और दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है रेलवे ने 2024-25 का जैसे ही एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। काफ़ी कैंडिडेट हैं सिलेबस में लग गए हैं, तैयारी कंटिन्यू यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर कर रहे हैं। लेकिन एक चूक है, वो कैंडिडेट यदि कर देते हैं इससे पहले यदि आपने एग्ज़ाम्स दिया है, उस चूक की वजह से, उस गलती की वजह से बार बार आपका कुछ मार्क्स से सिलेक्शन होने से रह रहा है। तो ये चूक अभी आपको 4 घंटों के भीतर एक अवसर बताने वाला हूँ जिसका फ़ायदा उठाइएगा। 50% तैयारी आपका स्मार्ट तरीका क्या रहने वाला है, अभी जो आपके आरपीएफ हो गया, टेक्नीशियन, एएलपी, एनटीपीसी ग्रुप डी, जो भी आप एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, सभी का एग्ज़ाम शेड्यूल आपके समक्ष 40 से 41 दिन बाद आपके एएलपी का एग्ज़ाम यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद आपका आरपीएफ का होगा, जेईई का होगा, टेक्नीशियन का होगा। मोटे-मोटे तौर पर देखें तो आज 15 अक्टूबर से 41 दिन बाद एएलपी का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद एसआई के एग्ज़ाम्स की बात करें तो 49 दिन बाद आपके आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम होगा। कांस्टेबल की जो संभावित डेट के अकॉर्डिंग आपके लगभग 3 मंथ बाद कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाएगा। जेईई का एग्ज़ाम लगभग 53 दिन बाद। टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स की बात करें तो आज से 63 दिन बाद आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो इससे पहले आपको करना क्या है? पैरामेडिकल का आपके लगभग साढ़े 4 मंथ लगने वाले हैं। एनटीपीसी में आपके साढ़े 5 मंथ के एग्ज़ाम्स हो जाएगा। एनटीपीसी आपका 12th लेवल की बात करें तो 7 मंथ के आसपास। उसके बाद ग्रुप डी का नोटिफ़िकेशन आएगा तो 7 से 8 मंथ उसमें भी लग जाएँगे। कहने का मतलब आपके पास अभी समय है, तो उस समय का यूटिलाइज़ आपको 50% तैयारी कैसे कंप्लीट करनी है, अपनी गलतियों को कैसे आपको समय रहते डिटेक्ट करना है, उनको कंप्लीट करना है, दोबारा वो गलती रिपीट ना हो। इस हेतु मैं बार-बार कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइएगा। चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो एनटीपीसी सीबीटी 1, सीबीटी 2 के सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर 1122 टेस्ट आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर सहित। ग्रुप डी के मिल जाएँगे, टेक्नीशियन के मिल जाएँगे। यानी एक बार आपने पास प्रो ले लिया ना, एएलपी का हो गया, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, ये सभी एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट का आपके पास एक्सेस रहेगा कितने 3 साल के लिए। 3 साल में कोई भी भर्ती आए, चाहे रेलवे की आए, चाहे एसएससी की आए, सारे एग्ज़ाम्स के आप मॉक टेस्ट दे पाएँगे। मॉक टेस्ट से ही आपकी तैयारी कंप्लीट होती है, वरना आप सिलेबस कंप्लीट कर दो, आपकी तैयारी अधूरी यानी 50% ही कंप्लीट रह पाएगी। जब तक आप ये नहीं पता कर पाओगे जो आपने तैयारी की है एक्चुअली वो आपको याद है, या फिर एग्ज़ाम्स में वो चीज़ों को आप काम में ले रहे हो, या फिर ऐसे ही हवा-हवाई रट कर तैयारी की जा रही है। तो ये मैं 4 घंटे का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने चेक किया जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है ना, जहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते हैं, आपको भी कम से कम 30 से 40 मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से पहले देने ही हैं। वहाँ से आपको एक्चुअली पता चलेगा कि कितनी आपकी तैयारी की औकात कितनी है, आपने जो तैयारी की है वो क्या कामयाबी में, सफलता में कन्वर्ट हो पाएगी, वो आप पहले ही चेक कर पाएँगे और समय रहते उसमें सुधार करेंगे तो ज़रूर आपका सफलता तो क्या एक अच्छी रैंक आएगी। तो यहाँ पर मैंने चेक किया तो टेक्स्ट बुक पास प्रो जो लाइफ़ टाइम वाला है ना, लाइफ़ टाइम का मतलब 3 साल की वैलिडिटी इसमें रहेगी। ये जब टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर रहे हो, बता दूँ केवल अभी 4 घंटों के लिए, आज मिडनाइट तक ये डील रहने वाली है। टीटीजे के कूपन कोड से आपको 13% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी थोड़ा मैं लास्ट में बता दूँगा कैसे आपको पास प्रो लेना है टेक्स्ट बुक ऐप में जाकर। और कैसे आपको मॉक टेस्ट देने हैं, किस प्रकार मॉक टेस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे और कौन से एग्ज़ाम्स के आपको मॉक मिल जाएँगे। वैसे आप ईयरली लेंगे ना 434 में पड़ेगा, ₹100 और ऐड होने पर आपका 3 साल का ये मिल जाएगा। तो ये लोवेस्ट प्राइस का 3 वर्ष का, अब तक इससे कम प्राइस का मैंने नहीं देखा है। बाकी आज मिडनाइट के बाद यही प्राइस सेम आपकी ₹700 होने वाली ये वाली पास प्रो की, बाकी ये तो लगभग 1000 के आस-पास हो जाती है। एक बार पास प्रो ले लिया ना, कोई भी एग्जाम्स हो उनके मॉक टेस्ट आपके पास आ जाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर सहित, और प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित सारे टेस्ट लेटेस्ट अपडेटेड 2024 का सारा अभी जो एग्जाम हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं एसएससी वगैरह, आप पैटर्न पता करना चाहते हो टीसीएस का, तो एसएससी के आप पेपर वहाँ से मॉक टेस्ट दीजिएगा, टीसीएस का पैटर्न आपको पता चल जाएगा। तो सारा कुछ कंटेंट आपको प्रीवियस ईयर का टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा और कोई भी आपको बुक भी लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर का मतलब टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लिया ना, काम बन जाएगा। एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ ऐसे जिनका एग्जाम शेड्यूल आया है 25 नवंबर से एग्जाम से, तो 41,500 इनकी वैकेंसीज है। इनके आप मॉक टेस्ट देखेंगे तो 434 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, 4,267 इन पर आधारित मॉक टेस्ट हैं, 33 फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। किस प्रकार काम आते हैं मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सारा कुछ मिल जाएगा। 8 लैंग्वेज में अवेलेबल है। एनटीपीसी का आप देखेंगे तो यहाँ पर चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट है। कम समय में आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो, सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप चैप्टर वाइज देख लेंगे। ठीक है कि आज मैंने कोशिका कर लिया तो कोशिका में प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे आया है, कोशिका में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर कैसे सवाल बनते हैं, तो वो सारा आप चैप्टर टेस्ट देख लेंगे। सेक्शनल आप रीजनिंग का पूरा अलग से टेस्ट देना चाहते हो, मैथ्स का अलग से देना चाहते हो, जीके के जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उनका अलग देना चाहते हो, तो वो आपको सेक्शनल टेस्ट में देखने को मिल जाएगा। बाकी फुल टेस्ट में सारा कुछ कंटेंट देखने को मिल जाएगा। एनटीपीसी सीबीटी 1, सीबीटी 2,
जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मान लेते हैं कि आप आरपीएफ कांस्टेबल की कर रहे हो, तो यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल का मैं कंटेंट बता देता हूँ। तो आरपीएफ कांस्टेबल में आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे ना, ये प्रो वाले में, ठीक है? प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखेंगे तो 55 आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएँगे। इस पर अपन क्लिक करते हैं तो एक्चुअली आपको मिलेगा क्या, वो देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे पीवाईपी के 55 सेट्स अवेलेबल हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 2018 में जो आपकी भर्ती थी, 2019 में एग्ज़ाम हुआ था फ़ेब में, तो उनका सारा पेपर एज जो एग्ज़ाम में आया था ना, वो सेम जैसे आप स्टार्ट टेस्ट करते हो, कोई भी टेस्ट स्टार्ट करके अपनी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आप एग्री करेंगे तो एग्ज़ाम में जो आपको इंटरफेस देखने को मिलता है ना, ये जैसे मैंने लैंडस्केप में कर रखा है। आप वर्टिकल करेंगे तो पूरा आपको क्वेश्चंस दिख जाएगा। जैसे जनरल अवेयरनेस का हो गया, अरिथमेटिक का हो गया, रीजनिंग का हो गया, इनका तीनों का आपका पोर्शन रहता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके समक्ष इस टाइप से रहेंगी। तो ये अभी पूरा नहीं देख रहा क्योंकि मैंने इसको लैंडस्केप में कर रखा है यूट्यूब वाले इंटरफेस में। उसमें आपका जो भी सवाल का आंसर करेक्ट होता है उसको नेक्स्ट करते जाएंगे और डायरेक्टली आप यहाँ पर देखकर सवालों में स्विच कर सकते हो। जैसे जीके के सवाल में आप कौन सा देखना चाहते हो, ठीक है? अर्थमेटिक में कौन से सवाल के साथ जाना चाहते हो, तो इसको सेलेक्ट करने पर डायरेक्टली वो सवाल आपके सामने शो हो जाएगा। और लास्ट में उनका विश्लेषण रहेगा। पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने मॉक दिया, लास्ट में आप उसका रिजल्ट देखेंगे, उसमें क्वेश्चंस देखेंगे, कौन से सवाल आप गलत कर रहे हो, उसकी गलती का कारण देखेंगे, कौन से सवाल में आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो। मेन चीज़ ये है कि समय रहते आपका सवाल हो जाना चाहिए। एक बार अपने आंखों से सारे स्क्रीन में जितने भी सवाल हैं, 120 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, वो एक बार आपके देखने चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में सवाल मिस हो गया, बिल्कुल ईजी सवाल छूट गया। कारण क्या है कि आपने प्रैक्टिस की ही नहीं है, मॉक टेस्ट आपने दिए ही नहीं, मॉक टेस्ट का आपने विश्लेषण नहीं किया। विश्लेषण जब करोगे तो पता चलेगा कि इस सवाल में मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, नेक्स्ट टाइम इस प्रकार मेरे को एक सवाल में फंसना नहीं है। नहीं आ रहा तो 1 मिनट मैक्सिमम लीजिए, 1 से 1.5 मिनट है, उसके बाद स्किप करते हुए नेक्स्ट सवाल में आप मूव कर जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। तो ये कब पता चलेगा, जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, अपनी गलतियों को देखेंगे और दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक टॉपिक से आपके बार बार सवाल गलत हो रहे हैं। जैसे कोई पंचवर्षीय योजना का सवाल आ गया, जितने भी आपने पेपर अटेम्प्ट किए, आपने 3-4 मॉक टेस्ट देंगे तो पता चलेगा भाई पंचवर्षीय योजना की ये कैसे सवाल है, मेरे गलती हो रहे हैं, तो आप दोबारा उनको रिवाइज करेंगे। तो एक बार आपके मोटे मोटे तौर पर सिलेबस हो जाता है ना 30 से 40%, आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक ऑलरेडी कर रखा, फिर भी मेरी गलती हो रही, तो उनको रिवाइज करेंगे और एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड करेंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एग्जाम्स में अभी आपके पास अच्छा खासा समय है एनटीपीसी वाले विशेषकर कैंडिडेट के लिए। तो मैक्सिमम आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। सॉरी, मिनिमम बात कर रहा हूँ, इतने तो देने ही हैं क्योंकि आपके पास अच्छा खासा समय है। यहाँ से आपको अपनी तैयारी का आकलन अच्छे ढंग से हो जाएगा, आप मूल्यांकन कर पाएंगे, इजीली असेसमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। इसको जैसे अपन स्किप करते हैं, ये तो प्रीवियस ईयर का था आरपीएफ कांस्टेबल का। आप सेक्शनल टेस्ट में जा सकते हो। आप देखना चाहते हो रीजनिंग का अलग से टेस्ट दूँ, अर्थमेटिक का अलग से टेस्ट दूँ, आपका जीके का अलग से दूँ, फुल टेस्ट देख सकते हो, ठीक है? और जनरल साइंस में आप चैप्टर टेस्ट में जा सकते हो, बायोलॉजी का अलग से दूँ। बायोलॉजी में भी आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन का अलग से है, जेनेटिक्स का अलग है, सभी का अलग अलग पेपर यहाँ से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी प्रकार आप यदि आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप देखना चाहते हो कि टीसीएस ने अभी जो लेटेस्ट एग्जाम लिए हैं, जैसे अभी एसएससी के एग्जाम्स लिए, तो एक बार मैं टीसीएस का पैटर्न जान लूँ, तो आप एसएससी पर क्लिक कर देंगे और एसएससी का आप देखेंगे जो भी अभी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे सीएचएसएल का आप देख रहे हो, ठीक है? तो यहाँ से आप जाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर पर और उसके बाद आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर 1 प्रीवियस ईयर का पेपर जो अभी आपके हो चुके हैं। इसमें आपको सीजीएसएल के जैसे 2024 के 36 टेस्ट हैं, 23 के 40 टेस्ट हैं। तो ये आप देखेंगे, जैसे ये जुलाई में हुआ तो इसका टेस्ट देखेंगे। इसमें आप जीके के सवाल देखेंगे और फिर देखेंगे उनमें से मैं कितना करेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये टीसीएस ने लिए। इसके अतिरिक्त आप डी ट्रिपल एस बी के देख लेंगे, वो भी अभी टीसीएस ने लिए हाल ही में एग्जाम से। तो उसमें भी आप सर्च करके प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आप होम पेज में सेक्शन देखेंगे ना, टेस्ट का देखेंगे, सुपर का देखेंगे। तो इस टेस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे, तो जो भी एग्जाम्स का आप सर्च करना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे डी ट्रिपल एस पी का किया तो इनके जितने भी एग्जाम्स हैं डी ट्रिपल एस पी के, वो मैं देख लूँगा व्यू ऑल पे करके। इनके हाल ही में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो अपन देख लेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। जैसे इनका स्पेशल एडुकेटर का हुआ है तो इनका मैं प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ से टेस्ट में जाऊँगा या फिर इनका प्रीवियस ईयर का पेपर देखूंगा, तो यहाँ से मैं देख लूँगा कि भाई इनके 2024 का एक पेपर पड़ा है, इनको देख लूँ क्योंकि ये भी टीसीएस ने लिया। तो इस प्रकार आप सारे एग्जाम्स को एक साथ लेते हुए तैयारी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल आपका किस टाइप से तैयारी कर रहे हो। अब पास प्रो लेना कैसे, जिनके नहीं ले रखा है, तो आप यहाँ पर आएंगे होम पेज में, ये आपको 3 लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करना।
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पास प्रो का ऑप्शन मिल जाएगा। जिनके पास प्रो नहीं है उनके यहाँ पर 0 डे लेफ्ट आएगा, एक्सपायर्ड आएगा। यहाँ पर आपके पास नहीं है तो नहीं, जैसे ही आपका पास प्रो हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, उस केस में आपका डे आ जाएगा। जैसे आप लाइफ टाइम वाले लेते हो तो 1000 समथिंग जो डे है वो आपके शो हो जाएगा। तो आप पास प्रो पे क्लिक करेंगे, जिनके नहीं हैं, एक्सपायर्ड हो रखा है, उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये प्राइस। लेकिन आपको एक काम करना है, अप्लाई कूपन पे जाना है, डिस्काउंट मिलेगा यहाँ से, ठीक है। इसमें आपको कूपन कोड में ये डाल देना TTGK। चलो ये डन हो गया। इसके बाद अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैसे 12% का मिलता है अदर कूपन कोड में, लेकिन TTGK से आपको 13% का मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे लाइफ टाइम वाला 547 रुपये है, 1095 दिन के लिए, यानी कहने का मतलब 3 साल वाला ये मिल जाएगा आपको। बाकी 1 साल का लेंगे तो ये 434 में मिल जाएगा। उसके बाद आप बाई लाइफ टाइम पास प्रो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको लेना उसको सेलेक्ट करना। जैसे ईयरली लेंगे तो ये सेलेक्ट कर देंगे, लाइफ टाइम वाला ये सेलेक्ट करके आप बाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कूपन आपके अप्लाइड है TTG के। नेक्स्ट आप अपना फ़ोनपे, गूगल पे से जैसे ही पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, आपका फ़ोनपे, गूगल पे से जो भी UPI है वहाँ से पेमेंट हो जाएगा। नेट बैंकिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पर पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है। और पेमेंट होने के बाद दोबारा आप पास प्रो में जाएंगे तो आपका आ जाएगा कि कितने दिन आपके अभी लेफ्ट है, यानी आपकी अवधि ऐड हो जाएगी। मतलब आपका सक्सेसफुली पास प्रो बाई हो चुका है। अब आप प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करते हुए अपनी तैयारी में एक बूस्टअप दे सकते हो, नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। तो और कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।